भोजन के अधिकार संस्था की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2025 के नवंबर माह में हम लोगों ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें कुल 100 से अधिक जो आंगनबाड़ी केंद्र थे वहां पर हमने जाकर झारखंड में सर्वेक्षण करने का काम किया। यह 9 जिला में पड़ता है और कहीं ना कहीं जो वहां पर देखने को मिला, चूंकि महिलाओं में झारखंड में कुपोषण देखने को मिलता है, बच्चों में कुपोषण की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है और अब जो बच्चे का हाइट है वो भी कम हो रहा है। ऐसे में जो कुपोषण दूर करने के लिए जो सरकार के द्वारा निर्धारित भोजन है वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जो हर सप्ताह में 6 दिन अंडे देने की बात कही गई थी वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अंडा का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और जो ऑनलाइन तरीके से बच्चों की गिनती होती थी वो सिस्टम कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ सामने निकल कर आया, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। करने के लिए न्यूट्रिशन फूड की बात आई थी और न्यूट्रिशन फूड में अंडा, दाल भात और खिचड़ी और हरी सब्जी देने की बात आई थी। लेकिन अब जो स्थिति है झारखंड में, बौनेपन की भी स्थिति आप देख सकते हैं। इन 5 वर्षों में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके हाइट नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे टीएचआर में ये भी देखा जाता है कि हाइट बढ़ना चाहिए। तो जब टीएचआर आप कर ही नहीं रहे हैं तो आप बच्चों की स्थितियों को कैसे समझ सकते हैं। दूसरी ये बात है कि कुपोषण को हटाने के लिए जहाँ पे न्यूट्रिशन फूड की बात कही जा रही है, कई एक जगह पे आपने देखा कि फॉल्स डेटा भरे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद भी सर्वे किया है, हमारे साथ जब विवेक के साथ मैं गई थी तो कई एक आंगनबाड़ियां बंद रही थी। लेकिन जब हम लोग दूसरे आंगनबाड़ी में गए तो वहां पे ये कहा गया कि हम लोग डेटा ऑलरेडी जो जीपीएस है वहां के वहां पे फोटो भेजे जाते हैं डेली। डेली आप कैसे भेज रहे हैं? जहाँ पे बच्चे होते हैं 30 से 36 बच्चे होते हैं आंगनबाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे 10 बच्चे आ रहे हैं, 14 बच्चे आ रहे हैं, कहीं पे आंगनबाड़ियां बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जीपीएस गूगल डेटा में आप देख सकते हैं कि हर दिन वहां पे अटेंडेंस जा रहा है, भोजन की प्रतिक्रियाएं दिखाई जा रही है, खिलाने की प्रतिक्रियाएं दिखाई जा रही है, पढ़ाने की प्रतिक्रियाएं दिखाई जा रही है। टूल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टीएचआर में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ अभी हमारे साथियों ने ये भी बताया कि शौचालय नहीं है, वहाँ पे बैठने के लिए स्थिति नहीं सही नहीं है, बिजली नहीं है, जर्जर स्थितियाँ हैं। तो ऐसे हालात में हम बच्चों की बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहाँ नजर आ रहा है फॉल्स डेटा? जहां पे अभी विवेक ने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया कि जिस सॉफ्टवेयर ने ये निकाला एफआरएस, वो खुद कह रही है कि यहाँ पे फेस को आपको दिखाने की यहाँ पे है ही नहीं है, फेस को ये डिटेल नहीं देता है, यहाँ जरूरत ही नहीं है। फिर केंद्र सरकार ऐसे क्यों कर रही है? इस सॉफ्टवेयर को यूज करके ये एक झूठा डेटा निकालना सरासर गलत है, क्योंकि एनएफएसए के तहत आईसीडीएस आता है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है, और आप कानून के साथ, इसके साथ साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है। दूसरा ये मैं कहूँ कि चिल्ड्रंस जो हमारे झारखंड में है 0 से 6 मंथ के 1,31,494 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं, टीएचआर नहीं दिया जा रहा है, पोषक आहार नहीं मिल रहा है। 3-4 महीनों से अगर बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है तो उनकी कुपोषण की स्थिति क्या हो सकती है? ये डिटेल सर्वे में निकल के आया है और ये सेकेंडरी डेटा है। ये झारखंड का सेकेंडरी डेटा है जो ये कह रहा है कि 0 से 6 मंथ के बच्चे 1,31,494 है। चिल्ड्रेन जो 6 मंथ से 3 इयर्स के हैं वो 10,30,657 है। और यहाँ पे चिल्ड्रन जो 3 इयर्स से 6 इयर्स के बच्चे हैं वो 10,84,317 है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो बच्चों की संख्या आ रही है सेकेंडरी डेटा में, जब इन बच्चों को आप कुपोषित हटाने के लिए न्यूट्रिशन फूड दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम कैसे भारत और कैसे बच्चों के स्वास्थ्य की, भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं कि वो बच्चे स्वस्थ हैं? मैंने 4 गांव, 4 आंगनबाड़ी का सर्वे की है। सर्वे में 4 गांव में, एक मेढ़ो गांव हमराही गांव का था सर्वे। हमराही उग्रा पंचायत पड़ता है, उग्रा पंचायत का 3 गांव किए थे मैंने 4 गांव हमारा गांव मिला के, तो इचरी, कोराम्बे, नया टोली और पिंगलिया, हाँ, 4 गांव का सर्वे किए थे। उसमें आंगनबाड़ी सेविका ने बताई कि
सब ठीक है। पहले ठीक था, जैसे रजिस्टर में नाम चढ़ा के राशन वितरण करते थे वो ठीक था। अभी तो ये चेहरा पहचान आ गया है, जिसमें एक गांव है, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में गांव है। वहाँ बहुत दिक्कत होता है, चेहरा पहचान नहीं होने के कारण हम राशन भी वितरण नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए गांव का दीदी दादा लोग से हमारा मतलब दो बाता बती भाषा भसी हो जा रहा है। इसके लिए अगर ये चेहरा पहचान ये खत्म हो जाता तो हमारा गांव में बहुत अच्छा होता, ऐसा बोली। और वहाँ का आंगनबाड़ी जर्जर पड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ना वहाँ बच्चों के लिए शौचालय है, ना ही बच्चों के लिए पानी का व्यवस्था है वहाँ। तो वहाँ बहुत दिक्कत है। और सेविका से हम बात किए तो सेविका तो बताई अपना काम सफलियत दी कि हम 6 दिन अंडा बांटते हैं करके, लेकिन वहाँ पहले भी हम जा चुके हैं, वहाँ अंडा नहीं वितरण होता है, महिलाओं ने बताई है, बच्चे ने भी बताए हैं। लेकिन सेविका से पूछे, जब सर्वे करने गए तो सफाई दे दी कि हम अंडा बांटते हैं। तो जिस सर्वे स्थिति में हम चढ़ा लिए हैं कि अंडा बांटते हैं करके, लेकिन हकीकत में वहाँ अंडा नहीं बांटते हैं। और उसके कारण वहाँ बच्चों का स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो रहा है। और हो रहा है कि हर माह चेहरा पहचान का समय आता है, कहीं पर महिला काम करने भी जाती है तभी उसका चेहरा पहचान छूट जाता है, तो राशन वितरण नहीं हो पाता है। फिर बच्चा को लेके कहीं दूसरे जगह कमाने भी जा रहे हैं, उसके लिए भी नहीं होता है, पर उसके लिए वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। तो सेविका दीदी बताई कि चेहरा पहचान ये नियम अगर खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता, जिसके चलते हम गांव से थोड़ा सा भाषा भसी हो रहा है और नहीं होता। पहले हम बांट चुके हैं राशन, वही नियम हमारे लिए अच्छा है। बस मैं इतना ही कहती हूँ। सुदिया देवी, हम खुट्टी प्रखंड और खुट्टी जिला से हैं। ग्राम विरुद्ध है और सिलादोन पंचायत से। तो हम जब नवंबर दिसंबर में जब सर्वे हुआ था तो हम मुरही पंचायत से एक गांव लिए थे, जो गांव है छोटा बार। तो वहाँ जब गए थे तो वहाँ सेविका ने बताई कि अंडा तो हम लोग अपने से मतलब खरीदते हैं, फिर भाउचर जमा करते हैं, उसके बाद पैसा आता है। लेकिन जो राशन जो आता है वो 4-5 महीना से राशन उनके यहाँ नहीं आया था। फिर उसके बाद हमारा सिलादों में भी आए तो वहाँ की सेविका लोग भी बताई कि यहाँ भी वही स्थिति है। अंडा के लिए पहले भाउचर जमा करते हैं, उसके बाद पैसा आता है। अपने से हम लोग अपना वेतन का पैसा करके देते हैं तब, और वो भी हमको मिलता है 6 रुपया और हमको लगाना पड़ता है 10 रुपया प्रत्येक अंडा। तो उनका कहना है कि अंडा जब मिलता है तो बच्चे भी की संख्या ज़्यादा रहती है, और जब अंडा नहीं दिया जाता है तो बच्चे कम आते हैं, क्योंकि किसी दिन उनको जब 6 रुपया जब सरकार देती है तो उनको भी दिक्कत होता है, डेली उनके पास पैसा नहीं होती है, इसके वजह से वो लोग डेली अंडा नहीं दे पाती हैं। कभी कभी उन्होंने बताए कि कभी कभी हम लोग आधा अंडा भी देते हैं, क्योंकि बच्चे का मतलब उपस्थित बना रहे कह के। फिर जैसे कि FRS वाला जो सिस्टम है, सेविका लोग को दिक्कत होती है, क्योंकि पहले से वो मोबाइल तो नहीं चलाते थे, हाल फिलहाल से ही उनको FRS करना पड़ रहा है, तो उन्हें मोबाइल चलाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है, चेहरा सत्यापित करने में। और फिर जो 4-5 महीना में जो राशन नहीं आए थे, उस समय जब सेविकाएं गांव जाती थी, गांव की महिला लोग को घर घर जाके जब चेहरा सत्यापन किया जाता था तो महिलाएं उनसे मतलब रूठ के बात करती थी कि आप कुछ देते नहीं हो, फिर चेहरा सत्यापन करते हो, ऐसा टाइप का उनके साथ मतलब बातचीत होता है। तो ऐसा समस्या है। और कुछ आंगनबाड़ी में ऐसा है कि वो अपने घर में भी चलाती है, आंगनबाड़ी ये नहीं है। और कहीं कहीं चापाकल खराब है, कहीं कुछ खराब है, पानी का सुविधा नहीं है। तो ऐसे मतलब दिखने को मिला है मेरा खुट्टी जिला में। तो यही सब समस्या है। और मैं बोकारो जिला बेरमो कोलांचल में रहता हूँ। अभी जो हम लोगों ने सर्वे किया तो बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड अंतर्गत 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का हम लोगों ने सर्वे किया था। सर्वे में जो बातें निकल कर आई है मैं बताऊं, से पहले मैं बताऊं कि झारखंड में
एक समय ऐसा था कि हम लोगों ने मांग किया था सरकार से कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा दिया जाए, क्योंकि झारखंड में जो कुपोषण की संख्या बहुत है। आप देखेंगे कि 67% बच्चों में और 65% महिलाओं में खून की कमी है। उसी तरह जो कुपोषित महिलाएं हैं, जो बच्चे जन्म देती हैं, तो उनमें कम से कम 9-10 बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की थी आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा देने की, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लोगों ने झारखंड में अलग अलग जिलों में सिविल सोसाइटी या जन संगठनों के माध्यम से भोजन का अधिकार बैनर तले अंडा हम लोगों ने अपने से परचेज करके खिलाया था। उसके बाद सरकार ने नीति तय की कि 6 दिन बच्चों को अंडा दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में। लेकिन नवंबर में जब हम लोग अभी सर्वे कर रहे थे, तो ये जानकारी मिली कि 2 महीना से अंडे बच्चों को दिया ही नहीं गया है। कुछ केंद्रों में दिया गया, लेकिन अंडा अधिकतर केंद्रों में नहीं दिया गया। बताया जा रहा था कि मौखिक तौर पे कहा गया कि अंडा आप लोग खरीद करके बच्चों को खिलाएं। उसमें कुछ आंगनबाड़ी की सेविका हैं खरीदी, कुछ उधार में परचेज की, लेकिन ज़्यादातर उसमें खरीद नहीं पाई और अंडा बच्चों को नहीं दिया गया। और अंडा नहीं दिया गया तो उसमें ये भी था कि बहुत सारे ऐसे भी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका थी, बताई कि हम लोगों को जीएसटी का बिल जमा करने के लिए बोला जाता है, और अंडा जो बेचने वाले ग्रामीण इलाकों में उनके पास जीएसटी है ही नहीं, तो वो बिल कहाँ देंगे। यानी अगर खरीद भी रही है, देना भी है, तो कहीं ना कहीं वो 2 नंबर तरीके से उसको जमा करेगी। तो एक समस्या वहाँ पे ये आ रहा था। और मैं समझता हूँ कि झारखंड में अगर पूरे ओवरऑल बात करेंगे तो 43% की जानकारी मिली कि 43% वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा दिया जा रहा है और अंडा बच्चों को खिलाया जा रहा है। बाकी केंद्रों में अंडा नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग तो अब यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सभी केंद्रों में जो 6 दिन प्रतिदिन अंडा खिलाने की बात है, 6 दिन, उसमें अंडा बच्चों को दिया जाए। तो ये स्थिति है अंडा के बारे में।